नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को भगवान बुद्ध की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। हमारा मन अच्छे और बुरे विचार दोनों बनाता है। ऐसे में हम उन विचारों पर कैसे ध्यान दें जो हमारे लिए सही है। आइए सीखते हैं भगवान बुद्ध की इस कहानी से। एक बार चंद्रवंशी राजकुमार भरत गौतम बुद्ध के सानिध्य में भिक्षु के रूप में दीक्षित हुए। गौतम बुद्ध अपने भिक्षुओं को उपदेश देने के साथ साथ उनको भिक्षा लेने के लिए भेजते थे। भरत को महात्मा बुद्ध ने भिक्षा लेने के लिए एक श्रविका के घर भेजा। भरत रास्ते में चलते हुए सोच रहे थे, आज भोजन में न जाने क्या मिलेगा। महल में तो हमेशा कई तरह के स्वादिष्ट भोजन मिलते थे, लेकिन आज जो मिलेगा उसी से काम चलाना पड़ेगा। भरत ने श्रविका के घर पर भिक्षा के लिए याचना की। श्रविका ने भरत को बैठने के लिए कहा। श्रविका जब भोजन लेने अंदर गई तब भरत अपने पसंदीदा भोजन के बारे में सोच रहे थे। जब श्रविका भोजन लेकर आई तब भरत अचंभित रह गए और अपने पसंदीदा भोजन को देखकर खुश हो गए और भिक्षा ग्रहण करते हुए भरत सोचने लगे कि भोजन के पश्चात उन्हें विश्राम करने की आदत है, लेकिन आज भोजन के पश्चात उन्हें धूप से होकर आश्रम पहुंचना होगा। और भोजन के बाद श्रविका ने उन्हें कुछ समय विश्राम करने का आग्रह किया। यह सुनकर भरत खुश हो गए और इन सब बातों को एक संयोग मानकर लेट गए। लेटे लेटे भरत सोचने लगे कि आज जो सोने के लिए छत मिल गई है, अब आगे पता नहीं क्या होगा। और जब वह सोकर उठे तो श्रविका ने उनसे कुछ दिन यहाँ रुकने का आग्रह किया। तब भरत सोचने लगे कि शायद यह श्रविका मेरे मन को पढ़ रही है, और उन्होंने श्रविका से पूछा कि क्या आप मेरा मन पढ़ सकती हैं? यह सब आप कैसे कर लेती हैं? श्रविका ने कहा, महाराज, जब से मैंने अपने मन में उठ रहे अनगिनत विचारों पर लगाम लगाई है और अपने मन के विचारों को साधा है, तब से मैं दूसरे के विचारों को पढ़ सकती हूँ। यह सुन भरत घबरा गए और वहाँ से आश्रम की तरफ चल दिए। रास्ते में वे सोचने लगे कि मैंने श्रविका के बारे में ना जाने क्या क्या सोचा था, उसने उन सारे विचारों को भी पढ़ लिया होगा। और यह सोचकर उन्होंने बुद्ध से कहा कि आज से मैं भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा। और बुद्ध के पूछने पर उन्होंने सारी बात बताई। तब बुद्ध ने कहा कि आज से लगातार 7 दिनों तक तुम ही श्रविका के घर भिक्षा मांगने जाओगे, और वहाँ तुम्हारे मन में जो भी विचार उठेंगे उस पर ध्यान केंद्रित करना कि तुम्हारे मन में कौन से विचार उठ रहे हैं, और मुझे आकर बताना। अगले दिन भरत ने ऐसा ही किया। वो पूरे मार्ग पर जागृत होकर चल रहे थे। भिक्षु आज पूरी तरह जागृत थे, बिल्कुल शून्य थे, एकदम चेतन अवस्था। जैसे जैसे श्रविका का घर नजदीक आ रहा था, भरत की घबराहट बढ़ रही थी। तब भरत ने बुद्ध के विचारों पर ध्यान केंद्रित किया, और जब भरत श्रविका के घर पहुंचे तो उनके मन में केवल सन्नाटा था। कोई वासना नहीं, कोई विचार नहीं, कोई कामना नहीं, चित्र एकदम शांत। उन्होंने वहां से भिक्षा ली और वापस चले आए। आज भरत रास्ते में नाचते गाते हुए आए। आज उन्हें जिस आनंद की अनुभूति हुई वह अद्भुत थी। आज से पहले इस आनंद को उन्होंने कभी महसूस नहीं किया था। आश्रम जाकर उन्होंने बुद्ध को प्रणाम किया, और इस प्रकार बुद्ध ने भरत को सिखाया कि अपने मन में उठने वाले अच्छे और बुरे विचारों पर ध्यान केंद्रित करके उन्हें उठने पर संयम कैसे लगाया जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।